हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूं। लगभग शाम का 6 बज रहा है और बिल्कुल हम लोग तैयार हो चुके हैं पतिदेव से इजाज़त लेके कि हम आज दुर्गा देखने जाएंगे। पतिदेव ने कहा था कि 4 बजे आपको निकलना है, क्योंकि शहर इतना भीड़ चल रहा है ना कि अपनी सुरक्षा के लिए, और 6-7 बजे तक वापस आ जाना। लेकिन हम लोग ऐसे काम में फंस गए थे कि मैं क्या बताऊं। जब इजाज़त लिए तो हम सो के उठे थे और कुछ बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। फिर हम लोग 6 बजे तैयार हुए और हम निकल गए अपनी वाहन में दोनों बच्चों के साथ दुर्गा देखने के लिए। अब हम कहीं रुके नहीं, बस दूर से हमने प्रणाम किया। सब प्रसाद लेने के लिए हर जगह रुकते हैं, तो हमको आधा घंटा रुकने का समय नहीं था, क्योंकि 9 दिन में सिर्फ और सिर्फ आज हमको समय मिला था। बच्चों का ट्यूशन, एकेडमी जाने सबको कैंसिल कर दी थी मैं, तो आज हमको जाना था। मात्र 1 दिन का समय था, क्योंकि दुर्गा तो बहुत सुंदर सुंदर बैठी रहती हैं, लेकिन 1 दिन का समय है तो सब दुर्गा को तो देखना संभव नहीं है। क्या हो सकता है 100 दुर्गा हो, मुझे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे देखना था एक विशेष दुर्गा। और उस दुर्गा को हम लोग देखने निकले तो रास्ते में जितनी भी दुर्गा बैठी थी सबका प्रणाम करते हुए निकले। और हम लोग को पता है कहीं भी प्रसाद नहीं मिला था, है ना मीठी? एक जगह मिला था, है ना? तो एक जगह बस मिला था लाई का प्रसाद, और शायद आरती नहीं हुई थी कहीं भी। और आरती जहाँ पे हो रही थी हम पहुँचे तो वहाँ पे हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि हमको वापस भी आना था। और पतिदेव ड्यूटी से आ जाते तो उनके लिए भोजन की तैयारी, क्योंकि पतिदेव मेरे कभी भी होटल में खाना नहीं खाते। पता नहीं कभी इमरजेंसी में खाते भी होंगे, कभी कभार साल में 1 आध बार, वरना उनको घर का भोजन बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए कैसे इस प्रकार से पंडाल बनाया गया था, ऐसे लग रहा था कि भूतों प्रेतों का है। और ये वाला जो हम पंडाल में जा रहे हैं ना, वो हमेशा एक यूनिक टाइप का रहता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ ना उस बाँस से तितली बनी रहेगी, झाड़ू से, ना जाने कैसे कैसे सामानों से। हाँ, ये मतलब वन से जो मिलने वाला सामान है उससे पंडाल बना रहता है, और हमेशा धुआं रहता है। और हम पहुँच गए मेन जगह। कहाँ पे आप लोगों को मैं बताती हूँ, जहाँ हमको मेन जगह जाना है, बिलासपुर में। इस दुर्गा का विशेष वर्णन बहुत दिनों से चल रहा था, रील वगैरह आ रहा था, और हम लोग बिलासपुर में पहुँच के भी अगर ना देखने जाएँ तो गड़बड़ हो जाता। तो बहुत ट्रैफिक, उस ट्रैफिक से हम धीरे कट के निकले और हम पहुँच गए रिवर व्यू में। सब देखिए काफ़ी कई किलोमीटर तक, मैं तो कहती हूँ कि 5-7 किलोमीटर तक इस तरीके से सजावट था, और काफ़ी दूर से लाइटिंग और दिखाई दे रहा था, स्पेशल लाइटिंग। तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, और पहले बार हम जा भी रहे हैं इतनी भीड़ में, कहाँ पे पार्किंग करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी हम आगे निकल गए और पहुँच गए जहाँ पे गाड़ियाँ 4 व्हीलर खड़ी थी। चाहते तो यहाँ पे 2 व्हीलर भी खड़ी थी, लेकिन हम बोले कि नहीं, जहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती है वहाँ तक हम लेके जाएंगे। तो बाद में हम लोगों को पता चला कि गजब का पार्किंग था, पुल के ऊपर में पार्किंग दिया गया था। अगर पुल टूट जाती ना, मान लीजिए, तो गाड़ी सब पूरा डूब जाती नदी में। इस तरीके से देखिए, ये है पुल, राम सेतु पुल, पुराना अरपा पुल, सबसे पुराना अरपा पुल है, जिसमें गाड़ियों की पार्किंग दी गई है। तो वहाँ पे पुलिस वाले थे, एनसीसी के बच्चे थे, सब ने कहा कि आप यहाँ पार्किंग करिए। मुझे भी लगा कि पार्किंग के लिए कुछ पैसा लगेगा, लेकिन कोई पैसा नहीं था। बड़ा ईमानदारी से, बड़ा विश्वास के साथ अपनी गाड़ी खड़े करिए, चाबी अपने पास रखिए और चलिए अब दुर्गा देखने के लिए हम लोग चलते हैं। तो मेरे साथ दोनों बच्चे थे, बहुत छोटे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हैं 13 साल 12 साल के मेरे दोनों बच्चे। और यहाँ पे मैं पार्किंग कर ली, लेकिन बाकायदा मेरे बच्चे बहुत हेल्प करते हैं। आज तो मेरा अभी बिल्कुल भी हेल्प मूड में एकदम से था, बहुत ज़्यादा। और ये जो लाइटिंग है ना, वो बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे क्या चीज़ है देखूँ। बाद में मैं बताते जाऊँगी आप लोगों को कि कैसे हम धीरे पहुँचे। और हमको बाद में पता चला कि ये जो लाइटिंग है वो दुर्गा माता का एक हिस्सा है। नदी के उस पार लाइटिंग किया गया था और इस पार दुर्गा माता बैठी थी। और काफ़ी सुनने में आया है कि 5 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। हम चले जा रहे थे और ये काफ़ी भीड़ था, बहुत भीड़, ऐसे लग रहा था कि हम नहीं जा पाएंगे। मैं इतनी भीड़ को दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। और काफ़ी बड़ी मूर्ति थी, जिसके सामने में शायद हम लोग पाँव के नीचे तक ही आ रहे थे। और मेरा बेटा कह रहा था कि 500 रुपये का VIP पास ले लेते हैं। मैं बोली नहीं, 500 रुपये का नहीं लेंगे। उसमें सिर्फ 5 लोगों को VIP एंट्री था, हम 3 लोग थे, और 1 लोगों का उसमें से झूला झूलने का मौका मिलता।
मेरी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो वो पहले ही बोल दिया था कि दीदी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और ये देखिए लाइटिंग, नदी के उस पार इतना ज़बरदस्त लाइटिंग और बीच में फाउंटेन बना हुआ था, गजब का दिख रहा था। जो हरे हरे कलर में है फाउंटेन, बहुत ही सुंदर। अगर हम 4 बजे पहुँच